2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बड़ी तेज़ हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एक सीट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, चर्चा का विषय बनी हुई है, हॉट सीट इस वक्त मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा नगीना की। लोकसभा नगीना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में आती है और इस वक्त चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, क्योंकि वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था, ये चर्चाएं तेज़ थी, खबरें थीं कि इंडिया गठबंधन से आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस के साथ यानी चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन से। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सूची सामने आई, कैंडिडेट लिस्ट आई, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं था। उसमें पूर्व जज मनोज कुमार को प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद वहाँ हलचल और तेज़ हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद की जो मुश्किलें हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई। लेकिन अब उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी तैयारी जारी रखी और अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब खबर सबसे बड़ी ये आ रही है सामने कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद को यानी आज़ाद समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में मिलाया जाए और चंद्रशेखर को नगीना लोकसभा से इंडिया अलायंस का प्रत्याशी घोषित किया जाए और उनको चुनाव लड़ाया जाए। खबरें ये भी हैं कि प्रियंका गांधी ने खुद अखिलेश यादव से संपर्क साधा है और सिफारिश ये की है कि चंद्रशेखर आज़ाद को इंडिया अलायंस में मिलाया जाए और प्रत्याशी घोषित किया जाए। और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वो भी लगातार कोशिशों में हैं। कुछ दिन पहले आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली आए थे और कुछ वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था अगर इंडिया अलायंस से चंद्रशेखर आज़ाद प्रत्याशी होते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को और जगह सपोर्ट करेंगे, यानी सब कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन इंडिया अलायंस से होता है या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव से पहले उनकी बात नहीं बन पाई। अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने खूब कोशिशें की आज़ाद समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए, यानी चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ाने के लिए। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या गठबंधन हो पाता है या नहीं। अगर हम थोड़ा सा लोकसभा नगीना के बारे में बात कर लें तो लोकसभा नगीना मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। करीब 50% वोट यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का है, यानी मुस्लिम समुदाय का है, और 20% करीब वोट एससी समुदाय का आता है। तो मुस्लिम और एससी को अगर मिला दिया जाए तो करीब 70% से ज़्यादा वोट सिर्फ एससी और मुस्लिम का यहाँ पर है। तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। अगर इंडिया अलायंस से वो प्रत्याशी बनते हैं तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हासिल कर लें। लेकिन देखना इसमें यही होगा, अगर नहीं होता है इसी कड़ी में अगर हम देखें, बसपा ने भी, क्योंकि बसपा पहले ही कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो बसपा से अब खबरें ये आ रही हैं कि बसपा से जो मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो अगर वो प्रत्याशी होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद ऑलरेडी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने 3 बार के जो विधायक हैं जिला बिजनौर की नेहटौर विधानसभा सीट से 3 बार लगातार विधायक है ओम कुमार, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। और लोकसभा नगीना की अगर हम बात करें तो 2008 में लोकसभा नगीना बनी। पहले जो यहाँ से एमपी चुनकर आए वो समाजवादी पार्टी के ईश्वर सिंह धोबी थे। दूसरे जो यहाँ पे 2014 में एमपी चुनकर आए वो यशवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी से थे। और अब 2019 के जो अब वर्तमान में भी जो यहाँ से एमपी हैं वो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था 2019 में, तो गिरीश चंद वहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर आए थे। यानी लोकसभा नगीना का जो इतिहास रहा है वो बदलते हुए यहाँ पर हमने समीकरण देखे हैं। पहले समाजवादी से, फिर बीजेपी से, और फिर बसपा और समाजवादी का अलायंस से यहाँ पर कैंडिडेट जीत पाया है। लेकिन एक ख़ास वजह ये भी है क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और एससी बहुल क्षेत्र, सेकंड हाईएस्ट एससी यहाँ पर हैं, तो दोनों को मिला दें तो एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर हो जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद इसीलिए इस पर उनकी निगाहें हैं और वो पहले ख़ुद भी, उन्होंने भी तमाम कोशिशें की इंडिया अलायंस में अपनी पार्टी को जगह मिल जाए, उन्होंने कोशिश की और उनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी ने ये भी बीच में अपनी बात रखी है, ये भी कहा है कि अखिलेश यादव से उन्होंने ये कहा है कि हमको ये नगीना लोकसभा सीट दे दी जाए और हम फिर चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। तो अब देखना होगा कि बेहद दिलचस्प यहाँ का मुकाबला होने वाला है। क्या कुछ इस सीट पर होता है, क्या इंडिया गठबंधन
में आज़ाद समाज पार्टी को मिलाया जाएगा या नहीं, क्या कुछ इसमें अपडेट होगी, हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही थी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आज़ाद समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में मिलाया जाए और चंद्रशेखर आज़ाद को लोकसभा नगीना से चुनाव लड़ाया जाए।